जो माँ बहनें लोटा लेकर जाती थी अपने घरों में बाथरूम कर रही है, जिनकी छतें में बारिश आती थी अपने घरों में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोबगस्ट। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक पे मौजूद हैं, जहां पे आप हमारे साथ एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ उतना ही उत्साहित है जो कि लोकसभा चुनाव के उत्साह को लेकर है। आज हम इस भीड़ से और यहाँ पे उपस्थित लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनावी हाल में आखिर इनके मुद्दे क्या है और इनकी सियासी गर्माहट किस ओर जाती है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? नदीम नाम हुआ मेरा। क्या लगता है इस बार सियासत किस ओर जाती हुई दिख रही तुम्हें? बस धर्म के नाम पे सियासत हो रही है अभी तो। तुम किसको वोट देने का सोच रहे हो? मैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को वोट क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो अच्छे लगते हैं। वो अच्छे लगते हैं यार, युवा हो, कुछ पॉइंट निकालो कि किस बात से प्रभावित हो राहुल गांधी बस से? बेरोजगार है, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं इसके वजह से। बेरोजगारी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कोहली। मुकेश कोहली। अच्छा मुकेश जी, क्या लगता है सियासत किस ओर जा रही है? सर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अपने कामों की वजह से आ रहे हैं, राजनीति और कोई उनकी। कौन से कामों की वजह से? सर काम यह है, चांदनी चौक में आपको काम नहीं दिखेगा सर? चांदनी चौक में काम जरा दिखाएंगे हमें भी। सर मैं बोला चांदनी चौक में आपको काम नहीं दिखेगा। गांव स्थल में जाके देखो तो जो माँ बहनें लोटा लेकर जाती थी अपने घरों में बाथरूम कर रही है, जिनकी छतें में बारिश आती थी अपने घरों में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इससे बड़े गरीबों को चाहिए क्या? और आज सुनो, आप गाँव में जाके गाय भी पालते हो आप सर, गलती से वो मर जाते तब भी सरकार उसका पैसा दे रही है आपको। इससे ज्यादा सरकार से क्या चाहिए सर? अच्छा एक चीज ओ एक सेकंड ए, हल्ला मत करो। हाँ, एक सेकंड ओ हल्ला नहीं, एक सेकंड सर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, धर्म की राजनीति पता कब हुई थी? ये धर्म की राजनीति तो एक्चुअली हुई सर। देखो आप भक्त वोट को कितना है, हिंदुओं को कितना है। धर्म की राजनीति तो साफ साफ यहाँ अब दिख रही है। अब सारे भाई जग गए हैं, अब वो पुराना वाला दौर। अच्छा, वही भाई जो युवा भाई हैं, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि ना बात मंदिर की करेंगे ना बात शिवालय की करेंगे। देश के बेरोजगार युवा बेरोजगार है, बात निवालों की करते हैं। सर देखो कोई बेरोजगार नहीं आज की डेट में, करने वालों के लिए कहीं कमी नहीं है, ठीक है? बेरोजगारी नहीं है देश में। बिल्कुल, देखो बेरोजगारी सबसे बड़ा, अगर बेरोजगारी हटानी कोई सरकार नहीं हटा सकते। सबसे पहले इस देश में जनसंख्या कानून लागू करो। अच्छा भाई साहब, दिन में सुअरों की तरह पैदा हो जा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं होगी तो क्या होगा आप बताओ? नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि बात अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे जनसंख्या एक बड़ा कारण बेरोजगारी का। सर बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या। आज देखो चाइना को पार कर चुका हमारा देश सर। आज और आधे तो जो बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ घुस गए हैं, ठीक है, इनसे हमारा देश भर गया। आज दिल्ली में जगह नहीं है, अब कहाँ से लाएंगे? भारत सरकार अपनी जेब से जगह ना देगी सर। सही बात है। एक सेकंड रुकिए, क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है दोस्त आपका? गणेश पंडित। क्या लग रहा है इस बार सियासत किस ओर जाती हुई दिख रही है? राहुल गांधी की ओर। राहुल गांधी किस कारणवश से? बीजेपी तो बड़े बड़े दावे करे कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से भी इतना लेट नामांकन स्टार्ट किया उन्होंने, तो क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी थोड़ी सी डरी हुई? राहुल गांधी थोड़े से डरे हुए लग रहे हैं? नहीं, शेर कभी डरता नहीं। शेर डरता नहीं। क्या नाम है आपका? राज चौहान। राज जी, क्या लग रहा है किस ओर जा रही है इस बार सियासत? बीजेपी आएगी, कोई कितना ही जोर लगा ले। अच्छा, तो किस आधार पे? से विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आए दिन आजकल सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, बीजेपी रोजगार नहीं दे रही, महंगाई बढ़ रही है। तो इन सारे मुद्दे के बावजूद ऐसा क्या है जो बीजेपी को आकर्षित कर रही है? एक सेकंड। धर्म की राजनीति कर रही है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बंटवारा हुआ था। बीजेपी थी उस टाइम पे? बताओ। कांग्रेस थी। बीजेपी थी। गांधी परिवार था। गांधी परिवार था। वो तो सारी मुसलमानों की राजनीति करती है। वो उन्हें सिर्फ मुसलमान चाहिए। उनकी सरकार में ये भी कहा गया था कि पहला जो अधिकार है वो मुसलमानों का है। उस टाइम पे बीजेपी थी क्या? आप बीजेपी बताओ। आप जॉब करते हैं या फिर स्टडी करते हैं? मैं भाई दुकान है मेरी। अच्छा, दुकान है। तो विभाजन के बारे में आपको कितनी जानकारी है? भाई मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना तो बताओ उस टाइम पे बीजेपी नहीं थी। अगर आप बीजेपी की बात करें, निश्चित तौर पे बीजेपी नहीं थी, लेकिन विभाजन के बारे में एक बार जाके पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा। उसके बाद सरकार पे आरोप लगाई है पूर्ण रूप से। अगर आप ये बोलेंगे कि विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार है तो शायद मुझे लगा जितना मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे बीजेपी नहीं थी। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ, उस टाइम पे तो ये जो देश बटा था ये इसी वजह से बटा, जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले जाएंगे, जो हिंदू थे या फिर जिनको मर्जी है मुसलमानों वो भी यहाँ रुक सकते हैं। इसी के ऊपर तो बंटवारा हुआ था। चलिए हम एक सेकंड में आते हैं। माहौल गर्म था तो ये देश की दिल्ली की जनता थी, जिनमें कई लोगों का कहना था कि वो कांग्रेस जीत रही है, तो कई लोगों का कहना है कि मोदी जी पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत से जीत रहे हैं। कारण क्या था? इनके अपने व्यक्तिगत मत हैं। अब इनकी पूर्ण रूप से सत्यता तो 4 जून को होनी है। तो बाकी खबरों के लिए बने रहे कैमरा पर्सन नेहा के साथ, मैं शुभम पाठक। धन्यवाद।